हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मिड कैप का एक्सपायरी और आज हमने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाया है। नॉन डायरेक्शनल में हम लोग प्लान करने वाले थे मार्च से। सो आज के दिन फिर हमने आज से ट्रेडिंग का जो है स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न था कि मार्केट साइडवेज ऑलरेडी हो चुका था और नॉन डायरेक्शनल में आपको यही चाहिए रहता है कि मार्केट जो है साइडवेज होना चाहिए और मोस्टली एक्सपायरी वाले दिन हमें ट्रेड करना होता है। जबकि हम लोग एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं और मार्केट साइडवेज हो जाता है कुछ देर तक, जैसे कि यहाँ पे मार्केट अभी इस तरह से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो इस पोजीशन में हम लोग हमारी पोजीशन बना सकते हैं जब तक मार्केट ऐसे चल रहा है, क्योंकि क्या होता है दोनों साइड से फिर हमें थोड़ा थोड़ा डीके मिल जाता है, फिर डीके के कारण हमारा प्रॉफिट जो है बन जाता है। ठीक है। सो आज का जो पोजीशन हमने बनाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट जो अभी यहाँ पे इसी रेंज में चल रहा है, समवेयर अराउंड इस 10,975 और 70 के आसपास में। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको मेरा बास्केट बता देता हूँ। तो बास्केट अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 19 मतलब सॉरी 10,975 का जो हमने जो है कॉल या कॉल और पुट को दोनों को सेल किया हुआ है। ठीक है। और ये जो है हमारी हेजिंग प्राइस है, इनको हमने हेज किया है। ये जो था 50 पैसे पे चल रहा था और ये भी 50 पैसे पे था। सो इसके मैंने 2 लॉट बाय करे क्योंकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाए। तो मार्जिन बेनिफिट अगर आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 52,000 में हमने दोनों साइड का जो है ऑप्शन को जो है सेल कर दिया है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे देखो, एक लॉट को सेल करने के लिए हमें 1 लाख रुपए लग जाते हैं। 2 लॉट को अगर सेल करोगे तो मार्जिन मिल के कम से कम 1.5 लाख रुपए लग जाते। सो उसको हमने इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ 53,000 में हमने ऑप्शन को जो है सेल कर दिया है। ठीक है। सो पोजीशन जो है हमारी अभी भी चल रही है, जो हमने सेल किया हुआ था, जो कॉल की वैल्यू और पुट की वैल्यू जो हमने इसको जब सेल किया था तो ये कुछ 21 रुपये पे चल रहा था और ये 16 रुपीज़ पे चल रहा था। ठीक है। मार्केट अभी भी उसी लेवल पे है, लेकिन मार्केट में जो है थोड़ा थोड़ा डिके आना स्टार्ट हो गया है। सो अगर अभी हम लोग हमारा पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन जो है हमारा समवेयर अराउंड 200 रुपये के या 250 रुपये के प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है। सो इसमें आज का जो है हमारा ट्रेड में जो है हमने लॉस कितना ले सकते हैं, सो उसको भी मैंने प्लान किया है कि आज के ट्रेड में जो है मैं सिर्फ 1200 का जो है लॉस को जो है प्लान कर रहा हूँ। ठीक है। सो आज के ट्रेड में मैं कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह ट्राई करने वाला नहीं हूँ। इसमें क्या रहेगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एम टू एम के लॉस पे जो है बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। जब भी मेरा एम टू एम 1200 के लॉस पे आ जाएगा तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, दैट्स इट। और मेरा इसमें मोटिव क्या रहेगा कि जैसे ही मार्केट ऐसा साइडवेज रहेगा और 1200 रुपये तक का प्रॉफिट अगर मुझे दे देगा, 1200 1300, तो मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। ये दो ही चीज़ होने वाली है, आइदर 1200 रुपये का लॉस या फिर 1200 1300 का प्रॉफिट लेके हम लोग निकलने का सोचने वाले हैं। ठीक है। एडजस्टमेंट के बारे में मैं सोचने नहीं वाला हूँ, क्योंकि एक्सपायरी है और प्रीमियम जो है बहुत कम है। ठीक है। इतने कम का मैंने सेल किया हुआ है। अब इससे थोड़ा ज़्यादा होता तो कुछ एडजस्टमेंट में हमें मिलता कि अगर ये इससे डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तो हम लोग एडजस्ट कर सकते थे। फिर इसको काट के फिर इसके जैसा इसका डेल्टा न्यूट्रल करके हम लोग इसको ट्रेड कर सकते थे। लेकिन प्लान यही है कि लॉस जो रहेगा 1200 के लॉस पे अगर चला जाएगा तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे ना बात आ जाती है आपके, देखो अभी कोई भी प्लेटफॉर्म में जब आप ट्रेड कर रहे होते हो, जैसे कि आप एम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, जीरोधा में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास वो सिस्टम नहीं रहता है कि ये मेरा पीएनएल 1200 रुपये पे आ जाएगा तो मुझे इस ट्रेड से बाहर निकल देना। ऐसा किसी के पास भी नहीं रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है। अब मान लो, अभी मैंने मेरे ट्रेड में कैसे कैलकुलेशन किया, तो मैंने इसको जब सेल किया था तो मैंने इसको 22 रुपये पे सेल किया था। ठीक है। ये 22 रुपये में मैंने इसको सेल कर दिया और इसको मैंने 16 रुपये पे सेल किया। तो मुझे ना फिर कैलकुलेट करना पड़ता है चीज़ों को। जैसे कि मान के चलूँगा कि मुझे ये 22 रुपये में मैंने सेल किया, तो लेट से सपोज ये मुझे इसमें 1200 का लॉस होने के लिए कितना पैसा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा स्टॉप लॉस डाल दूंगा कि मतलब 22 रुपये पे सेल किया और मैं इसमें और 13 रुपये का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। ठीक है ना। तो इसकी लॉट साइज होती है 75 की। सो मोटा मोटी अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे तो ये 1200 रुपये के आसपास आ जाएंगे, मतलब कि 13 रुपये का स्टॉप लॉस। लेकिन आपको ऐसे प्लान नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे ये ऊपर 13 पहुंच जाएगा, मतलब 22 रुपये से 13 पहुंच जाएगा तो 35 रुपये में तो फिर आप ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ये आपका 35 रुपये चला जाएगा लेकिन ये भी तो कम होगा, ये 10 रुपये कम हो जाएगा आपका। क्योंकि ये मार्केट जब इसके फेवर में जाएगा तो यहाँ पे इसमें अगर तुम्हें लॉस होगा तो इसमें प्रॉफिट होगा,
कि ये होता है ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों को कंसीडर करके आपका स्टॉप लॉस डिटरमाइन करना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे, इस पे 50 रुपये का स्टॉप लॉस डाला, ठीक है। इस पे 50 रुपये का डालने का कारण क्या था मेरा, अगर ये 22 रुपये से इस पे मैंने फिर 28 रुपये का स्टॉप लॉस डाला, ठीक है। जब ये 28 रुपये ऊपर के साइड में जाएगा तो ये भाई साहब मेरा जो है 16-17 रुपये में मैंने सेल किया था, तो ये 10 से 12 रुपये इसमें डिके आ जाएगा। सो इस 28 रुपये में से जब हम लोग ये 12 रुपये माइनस करेंगे तो फिर ये आपका बन जाएगा समवेयर अराउंड 16 रुपये, ठीक है। तब आप इस 16 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका समवेयर अराउंड आ जाता है फिर 1200 के आसपास। सो इस तरह से आपको अपना स्टॉप लॉस जो है प्लान करना होता है, ठीक है। कि इसका भी डीके आप कंसीडर करो और इसका, फिर इसका डीके आप इसमें प्लस कर दो, तब आपको एम टू एम का स्टॉप लॉस मिलना चाहिए, ठीक है। सो मैंने आज का जो स्टॉप लॉस डाला है, फिर दोनों में मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया है कि ये कितना जाएगा तब इसमें मेरा 1200 का लॉस होगा, ये कितना जाएगा और इसमें कितना डीके होगा, तो इन दोनों का मिला के मैं फिर 1200 का लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, जो मेरा कॉल वाला पोजीशन है इसमें मैंने 16 रुपये पे इसको 17 रुपये पे सेल किया था, तो मैंने इस पे 44 का स्टॉप लॉस डाल दिया है। और जो मैंने 21 रुपये पे सेल किया था इस पे मैंने 50 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दिया। सो इसी तरह से आपको आपको मेजरमेंट करके स्टॉप लॉस डालना होता है, ठीक है। अब इसमें दो ही चीज़ होगी, देखो मार्केट जो है अभी तो यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज है, लेकिन एक्सपायरी है, कभी भी आपके फेवर में जो है एक ऊपर या नीचे जो है मूवमेंट जो आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें दो ही चीज़ें होती है, या तो ये ऊपर ब्लास्ट कर देगा या फिर नीचे ब्लास्ट कर देगा, तो हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है ये कर देगा तो कर देगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग यहाँ पे रिस्क के साथ एक ट्रेड लिए हुए, रिस्क उतना ही रहेगा हमारा और रिवार्ड भी उतना ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन आपको पैसा मिल जाता है, क्योंकि क्या होता है मार्केट है ना, और कुछ देर ऐसा ही ट्रैवल करेगा और फिर 2 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तब तक आपको अगर डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है तो आप प्रॉफिट को लेके मार्केट से बाहर निकल जाओ, ज़्यादा लालच नहीं करनी है, ठीक है। और आपको एक फंडा याद में रखना है, जैसे कि आप हम लोग अभी यहाँ से कंटिन्यू यही चीज़ें करने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे एक्सपायरी वाले दिन पकड़ने पकड़ने का ट्राई करेंगे, जैसे कि हर दिन एक्सपायरी है अभी मार्केट में, तो मैं एम स्टॉक में ट्रेड करता हूँ तो मेरे से सिर्फ फ्राइडे का दिन छूटने वाला है, क्योंकि फ्राइडे जो होता है वो होता है सेंसेक्स का एक्सपायरी भाई साहब, तो सेंसेक्स हम लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। सो फ्राइडे या तो मैं मिस ही करूँगा ट्रेडिंग, आइदर फिर मैं इसमें मिड कैप में करूँगा या फिर फिन निफ्टी में करूँगा, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। और बाकी दिन हमें हर रोज़ एक्सपायरी मिलने वाली है, मंडे हम लोग मिड कैप में करेंगे, ट्यूसडे हम लोग फिन निफ्टी में करेंगे, और वेनसडे बैंक निफ्टी में, थर्सडे जो है निफ्टी में। सो इस तरह से आपको हर एक दिन जो है एक्सपायरी प्लान करना है, और एक्सपायरी वाले दिन ही डिके आता है, तभी मज़ा होता है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल अगर आप अदर दिनों में करने जाओगे तो उसका कोई मतलब देखो मिलता है, उसमें भी डिके आता है, बट जो एक्सपायरी वाले दिन जो डिके आता है तो वो उस लेवल का डिके नहीं आता है अदर डेज में, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना होता है कि एक्सपायरी को ही पकड़ना होता है ना, इस चीज़ों को आप ध्यान में रखना। सो अभी हमारा पोजीशन जो है अच्छा खासा चल रहा है हमारे फेवर में, मतलब कि 300 350 का प्रॉफिट तो इसमें दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ये 1200 1300 का प्रॉफिट अगर हमें दिखाना स्टार्ट करेगा, या फिर 1200 1300 को अगर लॉस भी दिखाना स्टार्ट करेगा, तो फिर हम लोग इस ट्रेड से जो है बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपका जो भी थॉट प्रोसेस रहेगा नॉन डायरेक्शनल के बारे में, आप कौन से स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे स्ट्रैडल पे ही काम करने वाला हूँ डेली में। अगर हमारा लेट से मान के चलो फर्स्ट वाले स्ट्रैडल में अगर हमारा लॉस हो जाता है, तो हम लोग एक और स्ट्रैडल प्लान करेंगे। सो रिस्क एपेटाइट भी जो है हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेके चलने वाले हैं, कि हम लोग समवेयर अराउंड 2000 तक का भी लॉस हम लोग डेली में लेने के लिए रेडी है। हो सकता है कि 2000 डेली का लॉस हो जाए, या फिर फर्स्ट वाले ट्रेड में लॉस हो जाए दूसरा वाला उसको रिकवर कर दे, या फिर कभी कभार क्या होगा कि दोनों के दोनों में प्रॉफिट है, तो ये चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। सो इसी तरह से आपको भी आपको मनी को मैनेज करना है, स्टॉप लॉस को मैनेज करना है, कितना रिस्क आप ले रहे हो, कितना रिवार्ड आप प्लान कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको जो है कंसीडर करके चलना है, ठीक है। सो पोजीशन जो है अभी भी मस्त अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है। अब इसके बाद जो भी होगा मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा, ओके गाइस। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है।
सो ओके फ्रेंड्स, अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे मार्केट जो है इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करने को ट्राई कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। तो अभी जब ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे कॉल की प्रीमियम जो है रॉकेट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी जगह पे फिर एडजस्टमेंट का जो है ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कॉल की पोजीशन में जो है लॉस दिखना स्टार्ट हो गया है। देखो यहाँ पे सडनली अभी कॉल की पोजीशन में जो है लॉस आना स्टार्ट हो गया है, और इसमें जो है प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। लेकिन क्या होता है कि इन द मनी वाले, जब ये इन द मनी बन जाता है ना, तो इसमें फिर डिके कम होना स्टार्ट होता है, क्योंकि क्या होता है इसका जो डेल्टा रहता है ये 0.5 रहता है, और इसका डेल्टा बढ़ जाता है 0.7 0.8 ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये स्लाइटली इन द मनी हो जाता है। तो फिर ये जो है ना ये बहुत फास्ट बढ़ता है, और इसमें फिर डिके जो है कम आना स्टार्ट होता है ना। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, अब मेरा थोड़ी देर पहले 350 400 का प्रॉफिट चल रहा था, और अभी प्रॉफिट कम होके 100 रुपीज़ तक भी आ गया था। ठीक है, अब अगर ये ऊपर की साइड में सस्टेन कर जाता है तो ये बहुत फास्ट ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट फिर यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके उसी रेंज में आ जाता है, तो फिर दोनों में डीके आना स्टार्ट होता है, फिर उसी चीज़ का हमें प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मार्केट जो है अभी क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 10 से मस होने में इसको टाइम नहीं है अभी। अगर ये ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे देता है तो एक और दो कैंडल बन जाएगा, तो फिर हमारा इसमें फिर स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा। लेकिन आपको मार्केट से डरना नहीं है, आपको बस एक ट्रेड ले लेना है और अपना स्टॉप लॉस डाल देना है। तो अभी इसके बाद ये ऊपर कितने भी बड़े कैंडल बनाते हुए निकल जाएगा, तो हमें सिर्फ 1200 का लॉस लेके हम लोग इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 12:57 और पोजीशन जो है अभी हमारे 500 के प्रॉफिट में चल रही है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ पे इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करने के लिए आया था, लेकिन ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं रहा और मार्केट फिर से नीचे की साइड में आ गया। अभी हमारे पास कुछ और लेवल्स है, जैसे कि ये एक लेवल हो गया, फिर इसके बाद ये लेवल हो गया। तो काफ़ी लेवल है मार्केट को डिफेंड करने के लिए। ऊपर की साइड में ज़्यादा हमारे पास लेवल नहीं थे, लेकिन क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक करता ना तो फिर ये बड़ा रॉकेट बन जाता है, एक्सपायरी है, और हम लोग इसमें फिर स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं। ठीक है, बट ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर गया है और नीचे के साइड में सपोर्ट्स है अभी भी। सो इसका फिर हमें बेनिफिट मिल सकता है। सो फिर उसी के लिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं और देखते हैं। देखो अभी मैं आप लोग को इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब आप दोनों साइड से ऐसे सेल करते हो ना, तो देखो दोनों साइड से डीके आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मार्केट एक ही जगह पे है, मार्केट ने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, लेकिन दोनों में डीके आ रहा है ना। तो ये आपको बेनिफिट मिलता है नॉन डायरेक्शनल में। और जैसे ही आपको एक डिसेंट सा डीके मिल जाता है दोनों साइड में, फिर आपको ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। आपका जितने का आपने सोचा था उतने का अगर प्रॉफिट मिल जाए तो उतना आप लेके निकल सकते हो। ठीक है, सो वही है, यही चल रहा है हमारा ट्रेड। ट्रेड में फिर जो भी रहेगा मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। ओके गाइज, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 1:20 और प्रॉफिट जो है अभी 700 के आसपास चल रहा है, और मार्केट जो है उसी लेवल पे अभी भी फंसा हुआ है। और कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो एक्सपायरी होती है, और जब मार्केट कोई भी साइड में ब्रेक करता है तो बहुत अच्छे स्पाइक के साथ ब्रेक करता है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस जो रहते हैं वो ऐसे ही जगह पे लगे रहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस है। जैसे ही मार्केट इस लेवल को रीच करता है तो मार्केट बहुत फास्ट ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, और फिर जो प्रीमियम्स रहते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 10,975 का सेल किया हुआ है, तो उससे फिर लोग उनके जो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो है ऑप्शन सेलिंग में कभी भी स्टॉप लॉस जो सिस्टम पे ही रहते हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है और लोगों के स्टॉप लॉस उड़ते हैं, तो मार्केट बहुत बड़ा स्पाइक कर देता है प्रीमियम में। भले ही आपका फिर यहाँ पे जो है स्पॉट ट्रेड ऐसे इधर ही घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे भी आता है ना, तो लोगों के प्रीमियम के स्टॉप लॉस उठते हैं, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक कर देता है। ठीक है, स्पाइक करके फिर वापस आ जाता है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो फिर लॉसेस बड़ा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सेलर कभी भी स्टॉप लॉस लगा कर ही काम करते हैं। ठीक है, सो टाइम अभी भी 1:20 हो रहा है, मार्केट इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट अगर और आधा घंटा या 20 मिनट भी ऐसे ही ट्रेड करेगा तो शायद हो सकता है कि हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाए, या फिर हम लोग तो आपको पता ही लॉस के लिए तो बैठे ही रहते हैं। हम लोगों का जितना स्टॉप स्टॉप लॉस प्लान है वो हमने प्लान करके रखा हुआ है। सो देखते हैं फिर आज के ट्रेड में क्या होता है। सो ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हमें 1100 रुपये का प्रॉफिट तो चल रहा है, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 8 से 10 पॉइंट का रखेंगे और इसमें भी 8 से 10 का पॉइंट का रखेगा।
रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर सडन स्पाइक आता है तो एटलीस्ट इसमें से अगर हमारे 8 रुपये जाएंगे तो इसमें हमें 8 रुपये मिल जाएंगे, राइट। तो उसी बेसिस पे हम लोग इसमें प्लान करेंगे, फिर हमारा प्रॉफिट जो रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना अभी चल रहा है। जैसे कि मान के चलो 1100-1200 रुपये का चल रहा है, तो उतना हमें मिल सकता है। देखो अभी मार्केट यहाँ से नीचे आने को देख रहा है, देखो मार्केट यहाँ से कैसे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी टाइम भी जो है अभी 2 बजने को आए हैं, तो फिर क्या होता है कि मार्केट जो डायरेक्शन पकड़ लेता है। सो ऐसे टाइम पे हमें सेफ रहना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डालेंगे तो यहाँ पे ये 6 रुपये मूव कर जाएगा, तो इसमें भी 3 4 5 6 रुपये का मूवमेंट डीके जो है आ जाएगा। सो हमारा प्रॉफिट जो है नियर बाय इतना ही रहेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस को जो है ट्रेड कर लेता हूँ। सो पुट वाला जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं इसको मान के चलो 20 पॉइंट्स डाल देता हूँ पुट वाले में। तो मैं इसको भी ट्रेल कर लेता हूँ ऑर्डर में हम लोग जाके। जो हमारा ये पुट वाला स्टॉप लॉस है 51 वाला है, तो हम लोग इसको मॉडिफाई करके इसमें हम डाल देंगे 20 रुपीज़ का, कि भाई 20 रुपीज़ पे आएगा तो इसको ट्रिगर कर देना, और 21 पे मुझे इससे बाहर कर देना, ठीक है। देखो अभी मेरा प्रॉफिट जो है उतना ही रहेगा, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो मैं आराम से लेके ही निकलूंगा इस वाले ट्रेड से। और इसमें जो है हमारा जो है ये अभी चल रहा है 10 रुपये पे। सो ये भी अगर जब 20 आएगा तो मुझे इसमें से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो इसको भी मैं 20 पे डाल रहा हूँ ट्रिगर, और 21 का प्राइस, ठीक है। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस जो ट्रेल हो चुका है 2021 का, और यहाँ पे पोजीशन में हम लोग आएंगे। सो पोजीशन देखो, अभी मैंने जैसे अपने बोला कि मार्केट अभी नीचे की साइड में आने को ट्राई कर रहा है। अब जैसे ही ये 20 पे चला जाएगा तो इसमें क्या होगा कि ये 20 वाला हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाएगा, लेकिन ये इसमें डिके आ जाएगा उतने का ही। सो एटलीस्ट हम लोग 1000 रुपीज़ तो लेके निकलेंगे मार्केट से, राइट। तो देखते हैं अभी क्या होता है इस वाले ट्रेड में। सो ओके फ्रेंड्स, अभी आप लोग को यहाँ पे देख रहे हो कि जिस लेवल को मैंने मार्क करा था उसके नीचे मार्केट अभी आने को देख रहा है। सो हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ से नीचे की साइड में ही आ जाए और एक बड़ा बाउंस नीचे की साइड में दिखा दे। सो फिर जब भी ये नीचे की साइड में बड़े बाउंसेस दिखा देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है ना, ये दिक्कत आ जाती है। तो दिक्कत क्या आ जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये ऑलरेडी 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अभी इसको जीरो होने में है ना पूरा 330 तक रुकना पड़ेगा। जब हम लोग पूरा यहाँ पे, अभी यहाँ पे 2 बज रहे हैं, और जब पूरा 330 तक रुकेंगे तब जाके ये क्या होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन इसके पास कोई लिमिट नहीं है, ये कितना भी बढ़ सकता है। ये 15 रुपये से 50-75 जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा, और ये क्या करेगा फिर, ये वाला जो ले गया, हमें ये बड़ा लॉस दिखाएगा, और इसमें प्रॉफिट जो है वो ना के बराबर रहेगा। जैसे कि मान लो हमने इसको 17 रुपये पे सेल किया, और 17 रुपये में पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमें प्रॉफिट इसमें कितना रहेगा, दो 2000 के करीब प्रॉफिट रहेगा, उससे भी कम रहेगा 1800 की। लेकिन अगर ये हमें 4000 का लॉस दिखा देगा तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस को रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, एजेस जो रहते हैं ऑप्शन सेलिंग में वो आपको मिलते हैं, बट आपको क्या करना होगा है कि रिस्क को हाथ में लेके ही काम करना पड़ता है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इतना, देखो पैसा आपको उसमें हमेशा मिलेगा, ये बहुत बेनिफिशियल रहता है, इसमें बहुत पैसा मिलता रहता है रेगुलरली। बट आपको रिस्क रिस्क के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि भाई जो हमने डिसाइड किया है 1200 रुपये का लॉस मतलब लॉस, इसमें ज़्यादा आनाकानी करनी ही नहीं है, बिल्कुल सिस्टम पे लगा के ही चलना है, ठीक है। अभी इस केस में तो हमने सीधा लॉस तो नहीं, हमने प्रॉफिट में ही ये सौदा किया हुआ है कि भाई ये 20 रुपीज़ जब चला जाएगा, अभी ये 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो ये 20 रुपीज़ चला जाएगा तो मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। और जब ये 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो ये 5 रुपये पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो 10 पॉइंट जाने थे यहाँ से मुझे 5 पॉइंट आने भी है। सो और जब ये ट्रेड यहाँ पे 1200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो जब इसमें 10 रुपये चले जाएंगे मेरे, तो इसमें कितना 750 चला जाएगा, और यहाँ से मुझे 300 आ जाएगा, 350 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ मुझे 350 का लॉस रहेगा, कौन से वाले, इस ट्रेलिंग में। तो वो 350 हम लोग फिर इस 1200 से जब माइनस कर लेंगे, सो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 900 रुपये के प्रॉफिट में एटलीस्ट बाहर निकलेंगे आज के ट्रेड से। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। तो हम लोग आज का डे जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे, लॉस में तो क्लोज करने वाले नहीं है। अब हम लोग ये रिस्क क्यों ले रहे हैं थोड़ा सा, ये रिस्क हम लोग इसके लिए ले रहे हैं, देखो अभी मैं 1200 का प्रॉफिट लेके निकल सकता हूँ मार्केट से बाहर, यानी कि ये 1100-1200 के आसपास चल रहा है, इतना मैंने सोचा था, तो मैं इसको लेके निकल सकता हूँ। लेकिन अगर लकीली मार्केट अगर उसी लेवल पे रुक गया जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा।
सो मेरा प्रॉफिट जो है वो 1200 से बढ़ के 1500 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है। बट इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 300 रुपये का रिस्क लिया, और फिर मैं और यहाँ पे 600 650 के प्रॉफिट तक रुकने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। सो देखते हैं फिर ये ट्रेड में जो भी रहेगा, आपके सामने है सब कुछ। ट्रेल अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हम लोग 1900 के प्रॉफिट में निकलेंगे। अदरवाइज ये ट्रेड हमें एक अच्छा खासा पैसा देके जा सकता है, जो कि हमने सोचा था 1200 का, लेकिन उसके ऊपर देके जाएगा। ठीक है गाइज। सो बस यही है, आपको यही सब मैं बताता रहता हूँ, जब भी ट्रेड चलता रहता है आपको लर्निंग देता रहता हूँ। आप बस वीडियो को पूरा देखा करिए, और ताकि जो लर्निंग मैं देता रहता हूँ आप लोग को मिल सके। ओके। देखते हैं फिर इस ट्रेड में आज क्या होता है। सो ओके फ्रेंड्स, करंटली टाइम हो रहा है 2:20 और अभी जो है यहाँ पे और थोड़ा सा डीके आ चुका है मार्केट में। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टॉप लॉस को 15-15 रुपीज़ के इस पे ट्रेल कर लेंगे। ठीक है। सो अभी दोनों के दोनों जो है काफ़ी डिसेंट प्राइस में चल रहे हैं, तो मैं इसको 15 रुपये कर लूँगा और इसको भी 15 रुपये कर लूँगा, ताकि इसके बाद जो अगर लॉस हो तो हमें एटलीस्ट 1200 तक का प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक है। सो मैं इसको 15 कर ले रहा हूँ, और जो ये वाला है इसको भी मुझे 15 ही करना है, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है लॉक हो जाए इसमें। ठीक है। ओके। अच्छा, मैंने इसको ऑलरेडी कर रखा है, इसको मुझे करना पड़ेगा 15 रुपये पे। इसको मैं 15 कर लेता हूँ और इसको 16 का ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद अगर एक बड़ा मूव आएगा तो शायद फिर हम लोग इस ट्रेड से बाहर हो जाए, लेकिन एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट जो रहे वो 1200 तक का ही रहे। ठीक है। सो इसके बेसिस पे मैंने मेरे स्टॉप लॉस को जो है ट्रेड कर लिया है। ठीक है। अभी जो है इसमें चल रहा है हमारा कुछ समय अराउंड 1400 तक का प्रॉफिट, लेकिन इसके बाद मान के चलो ये 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 15 पे हम लोग इससे बाहर निकल जाते, तो इसका मतलब 6 रुपये का हमारा लॉस होगा उसमें। सो 6 पॉइंट का लॉस, लेकिन इसमें भी हमें एटलीस्ट 4 पॉइंट या 3 पॉइंट तो हम मान के चल सकते हैं। सो उतना हमारा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम लोग 1200 1250 के प्रॉफिट में निकलने का ट्राई करेंगे। ओके। सो इसीलिए मैंने क्या है ना, स्टॉप लॉस को जो है स्ट्रिक्टली जो है ट्रेल करता जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जो टाइम जो है ना अभी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि टाइम क्या है, अभी 2:20 हो चुके हैं और मार्केट को बंद होने में अभी भी 1 से 1.25 घंटा बचा हुआ है। सो इसके बाद वाइल्ड मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में, और स्पेशली एक्सपायरी वाले डेज। तो हमें क्या करना है, हमारे जो प्रॉफिट को लॉक करते रहना है। ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है इस ट्रेड में, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो ओके फ्रेंड्स, जो यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा मूवमेंट आया है नीचे की साइड में। यहाँ पे ये कैंडल देखो अभी कैसे क्लोज कर रहा है। ठीक है। मार्केट के क्लोज होने में अभी भी समवेयर अराउंड 40-50 मिनट बचे हुए हैं, और ये अगर रिवर्स करेगा तो फिर हमें इसमें लॉसेस होना स्टार्ट करेगा। ठीक है। सो जितना फिर हमने आज इसके ट्रेड में जो प्लान किया था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 1245। तो इसको भी फिर ये ऊपर जाएगा, फिर लॉसेस होंगे, तो ये चीज़ों के लिए फिर हम लोग रेडी नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 1200 तक का प्रॉफिट फिर हमें मिल जाएगा अगर हम लोग उस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं इसको मॉडिफाई करके मार्केट पे भी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग पोजीशन से बाहर आ जाए। सो आज के ट्रेड में जितना हमने प्लान किया था 1200-1300 तक का प्रॉफिट, तो वो हम लोग उसको लेके अभी यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। सो देखो अभी ये पूरा पोजीशन मेरा स्क्वायर अप हो चुका है। सो आज की डेट में मैंने फिर क्या किया, 1241 का प्रॉफिट जो है बुक किया। ठीक है। देखो अभी ये ऊपर की साइड में जाने लगा है, क्योंकि यहाँ से अभी ये नीचे क्लोज कर रहा है इसने अच्छे तरीके से। देखो ये देखो देखा कितना बन गया, अभी 23 रुपये बन गया। अब इसके बाद इसमें डीके बहुत कम आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कैन यू इवन इमेजिन। और ये अब ये दोनों, अभी मैंने आपको क्या बोला था, ये दोनों 9 रुपये पे ट्रेड कर रहे थे, ये भी 9 रुपये पे था और ये भी 9 रुपये पे था। फिर ये 9 रुपये से इसमें 6 रुपये का डिके आया, और इसमें भाई साहब 9 रुपये से ये सीधा 20 रुपीज़ तक बढ़ गया। सो फिर ये मेरा पूरा अभी प्रॉफिट लेके निकल जाता, क्योंकि ये इसको भी ये रॉकेट होना ही है, क्योंकि अभी ऑप्शन बायर यहाँ पे घुसेंगे। जैसे ये कैंडल अभी नीचे क्लोज करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन बायर घुसेंगे, और जो जो ऑप्शन सेलर जिनको प्रॉफिट मिल रहा था वो उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर जो उनके स्टॉप लॉस थे इस स्विंग लो के नीचे, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं अगर इस ट्रेड से बाहर नहीं निकलता और मैं सोचता कि इनिशियली जो मैंने स्टॉप लॉस डाला था 51 रुपये का, सो मतलब 500-600
कमाने के लिए मैं पूरा का पूरा फिर वापस वहाँ पे मार्केट में डाल देता। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 20 पॉइंट का डिके, यू कांट इवन इमेजिन कि यहाँ पे भी मेरा कितना जो है मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाता है, क्योंकि यहाँ 20 पॉइंट मतलब 1500 रुपये होता है मिड कैप में। ठीक है, ये 9 रुपये से मतलब ऊपर चला गया, मतलब अभी 27 रुपये मार के आया, मतलब 7 रुपये से ये 27 रुपये मार के आया, मतलब इसके 20 पॉइंट्स आ गए थे। 20 पॉइंट्स मतलब इसमें 1500 रुपये। फिर जो प्रॉफिट बन रहा था वो भी नहीं कुछ मिलता हमें। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं, या फिर मतलब 200-300 का प्रॉफिट हमें मिल रहा होता है ना। तो ये चीज़ें होती है ऑप्शन सेलिंग में, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आज का जो ट्रेड था उसमें हमने नेट टू नेट 1241 के प्रॉफिट में क्लोज किया। और इसी तरह की नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग हम लोग आने वाले दिनों में प्लान करने वाले हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर देना।